Dear students, once again I am in front of you with the new video of the voice. It is the voice sixth part in which we are going to study a new topic which is interrogative sentence in voice. So interrogative sentence in voice. एक्चुअली अभी तक के हमने जो कुछ भी सीखा वॉट एवर वी हैव स्टडीड इट वाज दे वर द assertive sentence, simple tense, continuous tense, perfect tense, auxiliary verb का sentence, these were the assertive sentence. अभी same formulae, same structures we have to use in interrogative sentence. Means here you will have to make the changes in the simple tense, but it will be in the form of the interrogative sentence. Okay, continuous tense, perfect tense or modal auxiliary verb, but the sentences will be the question form. Okay, question form में होंगे sentence. It is easy, थोड़ा सा easy है, you needn't to worry. You if you have studied that all the topics properly, then it will be very easy for you. Okay, first of all हम sentence का construction structure समझ लेते हैं, so that it will be very easy for us to understand. So there are two types of the interrogative sentence. Okay, first is verbal question and second is WH question. अब ये व्हाट इज वर्बल क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन अगर आपको डिटेल में समझना है तो यू कैन स्टडी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वीडियो. आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो दिया हुआ है, यू कैन स्टडी इट. अदरवाइज आई विल गिव यू लिंक ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन दिस डिस्क्रिप्शंस. ओके, सो फिर भी एक शॉर्ट में एक ले लेते हैं ओवरलुक. वर्बल क्वेश्चन ये जो बिगिंस होते हैं, वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन की बिगिनिंग से ये आइडेंटिफाई होते हैं. अगर वर्बल क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है कोई क्वेश्चन, ओके, जैसे हेल्पिंग वर्ब से मींस कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? ऑल टू डूज, ऑल टू बीज, ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड ऑल टू हैव्स, ये सारे हेल्पिंग वर्ब. अगर हेल्पिंग वर्ब से किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है, देन दिस इज द वर्बल क्वेश्चन. एंड यू नो WH क्वेश्चन, अगर WH वर्ड है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे जो WH वर्ड्स हैं, सो दैट द क्वेश्चन दैट बिगिंस विद द WH word is WH question and the sentence that begins with the verbal helping verb is the verbal question. Okay, so I hope you have understood. अब ये एक sentence है, it is an assertive sentence. He was watching a wrestling match. Actually question कैसे बनता है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, so that it will be very easy for you to convert the sentence from active voice to passive voice, passive voice to active voice. Okay, he was watching. I have given the color codes here. He or was, subject and helping verb. Okay, so आपको कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह एंड सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रिप्लेस करना है. ओके, सो हम अगर ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह. ओके, सब्जेक्ट ऑन हेल्पिंग वर्ब प्लेस एंड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लेस, देन इट विल बी आपको एंडिंग में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क. सो लेट अस सी हियर इन दिस वे आपको he was he watching a wrestling match and question mark, ये हो गया आपका क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन क्रिएट हो गया. अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म होता है. और अब आपको देखो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हो, एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, जो भी सेंटेंस है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट था और हम ऑब्जेक्ट लेते थे फिर तो आपको ऑब्जेक्ट एंड व्हाटएवर द हेल्पिंग वर्ब जो भी है, टू बी है, टू हैव है और ऑक्सिलरी वर्ब है, सिर्फ इसकी प्लेसेस आपको चेंज करनी है, नथिंग एल्स. ओके, अंडरस्टूड? आई होप अंडरस्टूड. चलो आगे बढ़ते हैं. हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो इनटू वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं. सी हियर वर्बल क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं. सो उसके रूल्स हमको देखने होंगे सबसे पहले. If suppose interrogative sentence beginning with helping verb is an active voice, okay, वो active voice का sentence question है, तो एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस में सिंपल टेंस या कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस है. सो डेफिनेटली वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन में.
और एक्टिव वॉइस है, और उसको पैसिव वॉइस करते समय थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अंडरस्टैंड इट वेल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बहुत सारा दिया हुआ है। अगर सिंपल टेंस में है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले टू बी आएगा, ओके। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल टेंस में है तो टू डू आएगा, कंटिन्यूअस टेंस है तो टू बी आएगा, देन परफेक्ट टेंस है तो टू हैव आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ओके। रिमेंबर दिस, टू डू प्लस सब्जेक्ट, टू बी प्लस सब्जेक्ट, टू हैव प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, that construction will be there in the active voice sentence. अब पैसिव वॉइस हमको करना है, तो पैसिव वॉइस करते समय सिंपल है, सिंपल टेंस है तो हम टू बी ऑब्जेक्ट के बाद टू बी लिखते हैं, परफेक्ट टेंस है तो टू हैव लिखते हैं, है ना, कंटिन्यूअस टेंस है तो भी टू बी लिखते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज हम यूज करते हैं। सो बिफोर राइटिंग ऑब्जेक्ट हमको ये लिखना है, ओके, टू बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, to have according to the object, or auxiliary verb as it is. So before writing object, begin the passive voice question with to be, simple tense, continuous tense, to have perfect tense and auxiliary verb sentence, okay, then write the object. उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ओके। बस इतना ही शफलिंग करना है सेंटेंस में, बाकी एज इट इज जैसा अभी तक के हमने सेंटेंस को कन्वर्शन किया है वैसे ही आपको इसको कन्वर्ट करते जाना है, ओके। सो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है कि सिंपल टेंस है तो सिर्फ V3 आएगा, ओके। देन कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग प्लस V3 आपको लिखना है, परफेक्ट टेंस है तो बीन प्लस V3 you have to write, and auxiliary verb sentence is there, then be plus V3, okay. So you have to use the constructions according to the tense of the sentence, okay, and then write the extra word. V3 के बाद में आपको extra word लिखना है, and then by plus SCS and question mark, okay, by plus SCS and question mark आपको लिखना है. So this will be the active voice formula. सिंपल टेंस है तो टू डू स्टार्टिंग में रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस इज देयर टू बी प्लस सब्जेक्ट रहेगा, परफेक्ट टेंस इज देयर टू हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहेगा। देन सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, जैसे सिंपल टेंस है तो मेन वर्ब, कंटिन्यूअस है तो V4, परफेक्ट टेंस है V3, ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस अगेन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ पैसिव वॉइस फॉर्मूला इज हियर, सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस है, पैसिव वॉइस स्टार्टिंग में आएगा। आपको ध्यान में रखना है, यू रिमेंबर दिस, रिमाइंड दिस, माइंड दिस कि आप यू हैव टू यूज द टू बी, टू हैव और ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव वॉइस, ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड द टेंस, एंड देन राइट ऑब्जेक्ट, एंड देन अकॉर्डिंग टू द टेंस आपको टू बी, बीइंग प्लस V3, बीन प्लस V3, V3 और बी प्लस V3 जो भी लिखना है वो लिखना है। सो टू बी और टू हैव और ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन V3 सिंपल टेंस है तो डायरेक्टली V3 आएगा, देन बीइंग प्लस V3 कंटिन्यूअस टेंस होगा, बीन प्लस V3 परफेक्ट टेंस एंड बी प्लस V3 विल बी द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देन एक्स्ट्रा वर्ड, देन बाय प्लस SCS एंड देन क्वेश्चन मार्क। लेट अस प्रैक्टिस द सेंटेंस, चलो प्रैक्टिस करते हैं हम, वर्बल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है हमको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। सबसे पहले वर्बल क्वेश्चन के सेंटेंस देखते हैं। सी, कैन यू फीड मी, ये सेंटेंस मैंने इसके पहले भी यूज किया है। सो यहां पर हियर इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कैन यू फीड मी, अगर हम इसे स्ट्रेट करते तो यू कैन फीड मी सेंटेंस आता है, ओके। सो सब्जेक्ट इज यू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस है, एंड फीड इज मेन वर्ब, तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस करना है, एंड मी इज द ऑब्जेक्ट। सी, आई सामने आता है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने एज इट इज रख दिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस है, देन वी हैव रिटन आई, ओके, कैन आई, देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, देन सब्जेक्ट हो गया, हम वी राइट बी वर्ड, ओके, द वर्ड बी, सो कैन आई बी, देन V3 of the verb fed, and extra word is not in the sentence, so by plus SCS, by you। एक और सेंटेंस लेते हैं, will you buy my hair,
will you buy my hair? It is also question, but here simple tense active voice here, to do will, then subject है और main verb है. Okay, so to do plus main verb, active voice of simple tense. passive voice करना है, object है by my hair, by is a main verb. Okay, so my hair को कौन सा to do लगेगा? शॉल भी लगेगा या विल लगेगा, दो में से एक हमको यूज करना है एंड इट विल बी यूज इन द बिगिनिंग. सो इस तरह से आपको विल हमने यूज कर लिया है. सो वी शुड नॉट हैव अ कंफ्यूजन हियर कि विल हमने यूज कर लिया है. टू बी, अब हमको ये टू बी है, इट इज अ टू बी हियर, टू बी फॉर्म हियर. सो लेकिन हमने बी को ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा है, रिमेंबर हियर. जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सेंटेंस करते आया और ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि शॉल विल और आल्सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, सो विल, देन ऑब्जेक्ट माय हेयर, देन द वर्ड बी, देन V3 and then by plus SCS. extra word is not here also. So will my hair be bought by you? question mark. अब do क्लियर हो गया है यहाँ पर कि मॉडल ऑक्सिलरी, यहाँ पर डू इज द टू डूज फॉर्म. सो सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस करना है. ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, देन डू प्लस टेक मेन वर्ब है. हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन, this is the object of this sentence. Do you take her crazy idea of going to the dolphin seriously is the object. extra word. okay, so अब इसको change the voice करते हैं. अब ऑब्जेक्ट हम लेंगे हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन, है ना. इसको अकॉर्डिंग टू द सिंपल टेंस टू बी लिखना है इसके लिए. अब प्रेजेंट टेंस है डू, सो प्रेजेंट टेंस की टू बी एमीज आर, उसके हिसाब से हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन इज लगता है. सो हमने उसको स्टार्टिंग में लिख दिया इज और फिर ऑब्जेक्ट लिखी है. ओके, इज हर आइडिया क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन, देन to be plus V3 in simple tense. so is the to be. अब ऑब्जेक्ट के बाद में मुझे V3 यूज करना है, टेक, टेकन. ओके, V3, देन एक्स्ट्रा वर्ड सीरियसली एंड बाय यू. ओके, तो इस तरह से ये हो गया पैसिव वॉइस इन सिंपल टेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, वन मोर सेंटेंस. कैन यू गिव अप योर अबोर्ड? अगेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस, कैन गिव, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 है. सो पैसिव वॉइस करते समय योर अबोर्ड इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर आगे उसके पहले कैन लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज द क्वेश्चन फॉर्म. क्वेश्चन, कैन योर अबोर्ड, देन बी, द वर्ड बी, एंड देन V3 गिवन अप एंड बाय यू. Will you train your kids to become boxers? Again it is the simple tense active voice, will plus main verb, to do plus main verb. So your kids is the object. आप सामने लेने के पहले आपको to be यूज करना पड़ेगा. will your kids, okay, will हमने यूज किया है यहाँ पर. you can use here shall also, shall your kids ये भी यूज कर सकते हो. will your kids, then the word be, then V3 trained, then to become boxers will be the extra word and by plus SCS, by you and question mark. In this way these are the active voice to passive voice in interrogative, especially in verbal question. The last sentence ले लेते एक, did you hear him? did you hear him? it is the simple past tense है, active voice है. पैसिव वॉइस करते समय हिम का ही हो जाएगा सामने, बट टू बी फॉर्म विल बी अहेड. सो वॉज, ही, देन V3 टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, देन V3 हर्ड एंड देन बाय प्लस SCS. एक्स्ट्रा वर्ड इज आल्सो नॉट हियर, सो बाय यू. वॉज ही हर्ड बाय यू. नाउ वी कन्वर्ट द सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस. कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस करने के लिए भी. Was the bell rung on time? Was the bell rung on time? See, to be का फॉर्म है was, then the subject बोलेंगे हम, लेकिन वहां पर V4 नहीं है, V3 है. That means it is the passive voice of simple tense. Active voice करते समय आपको by plus SCS सामने लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर by plus SCS नहीं है, so imaginary.
सब्जेक्ट। ओके, सो प्यून और बाय हिम हम कंसीडर करके ही ले सकते हैं। सिंपल टेंस है, टू डू प्लस मेन वर्ब चाहिए। पास्ट टेंस है, सो पास्ट टेंस टू डू डिड, सो डिड द प्यून और इमेजिनरी सब्जेक्ट ही लेते हैं हम, सो डिड ही और डिड द प्यून। देन मेन वर्ब रंग, मेन वर्ब इज रिंग, सो डिड द प्यून रिंग। ओके, डिड ही रिंग। देन पैसिव वॉइस subject is active voice main object है, the bell on time question mark. So friends, in this way we have to change the passive voice to active voice. Another sentence ले देते हैं, have the children been protected from the evils of society? Have the children been protected from the evils of society? Perfect tense passive voice is there, have plus been plus V3 is there. So एक्टिव वॉइस करना है हमको, बाय प्लस एससीएस ढूंढना है। अब बाय प्लस एससीएस यहाँ पर नहीं है, सो इमेजिनरी सब्जेक्ट हम दे ले लेंगे। सो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करना है, टू हैव प्लस V3 हमको यूज करना है। सो दे हैव, तो हमने उसको शफल कर दिया, हैव दे, बिकॉज इट इज द क्वेश्चन। हैव दे प्रोटेक्टेड, टू हैव प्लस V3। देन ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, have they protected the children, then extra word from the evils of society question mark. So you have to practice more and more, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे आप, ये ध्यान में रखना है आपने। would he be convinced to attend my sister's wedding? See यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस V3 is there, so पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस करना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। बाय प्लस एससीएस इज नॉट देयर, हमने बाय प्लस एससीएस यू इमेजिनरी सब्जेक्ट ले लिया है। सो वुड यू कन्विंस, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब है, सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने शिफ्ट कर दी है बिकॉज इट इज द क्वेश्चन। सो वुड यू कन्विंस। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहा तो सिंपली आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज इन द बिगिनिंग लिखना है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस कंटिन्यू करना है। सो वुड यू कन्विंस हो गया, एक्टिव वॉइस बन गया। Then he will be the object, him, and then extra word to attend my sister's wedding. Are you being threatened even now by your rivals? Are you being threatened even now by your rivals? So, are you being threatened? See, continuous tense active voice है, passive voice है, are you being threatened? Okay, तो active voice करना है हमको। Again यहाँ पर बाय प्लस एससीएस अगर हम सर्च करते हैं तो योर राइवल्स इज हियर, सो टू बी प्लस V4 हमको यूज करना है, एक्टिवाइज करना है। तो सो योर राइवल्स इज अ प्लूरल नाउन, सो टू बी आर योर राइवल्स, देन V4 थ्रेटन का थ्रेटनिंग, देन subject of passive voice is the main object of active voice, so you, and even now is the extra word and question noun. Okay, question mark. Are your rivals threatening you? Okay, even now. So in this way, dear friends, you might have understood. I hope करता हूँ मैं कि आप एक्टिव वॉइस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज करता है, बिकॉज सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमको यूज करने होते हैं। सो आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो अगर वर्बल क्वेश्चन है, लेकिन वर्बल क्वेश्चन की जगह अगर WH क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? ओके, WH क्वेश्चन अगर आता है मीन्स कुछ नहीं है, सिंपली आप अगर देखोगे, स्टडी करोगे कि सिर्फ जो whatever the verbal question was there, जो वर्बल क्वेश्चन था सिर्फ उसके पहले WH वर्ड लगा है, बस नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है। ओके, वर्बल क्वेश्चन वी हैव स्टडीड, वर्बल क्वेश्चन के बिल्कुल सामने WH वर्ड लगा है, बाकी उसके बाद पूरा वर्बल क्वेश्चन है। अंडरस्टूड? अब अगर WH क्वेश्चन आता है तो सिंपली WH वर्ड व्हाटएवर देयर यू हैव टू रिपीट एज इट इज, वैसे के वैसे उसको पैसिव वॉइस में भी लिखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंड देन आफ्टरवर्ड व्हाटएवर यू हैव डन इन वर्बल क्वेश्चन, आपने जो भी वर्बल क्वेश्चन में किया हुआ है आपको वो यहाँ पर करना है। जैसे कि एक सिंपल टेंस है और कंटिन्यूअस है तो टू बी आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, परफेक्ट टेंस है तो टू हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस है तो आपको ऑक्सिलरी
ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज लिखना पड़ेगा WH वर्ड के बाद में, एंड देन आपको राइट द ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट आपको अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड टाइप के हिसाब से आपको सिंपल टेंस है V3, कंटिन्यूस है बीइंग प्लस V3, देन परफेक्ट है बीइंग प्लस V3, एंड ऑक्सिलरी वर्ब है तो B plus V3, and then write the extra word and then by plus SCS and the question mark. So this is the formula of the WH questions. Active voice WH word देखो, बाकी पूरा formula if you will compare that interrogative sentence means the verbal question and WH question formula, you will find only WH word is extra here, okay, and it is in the beginning. So आपको वही करना है, passive voice करते समय सिर्फ WH word को as it is लिखना है, and the rest of the changes you have to do according to the verbal question. Verbal question के हिसाब से आपको change करने हैं. Let us start practicing the sentence of WH questions in voice. First sentence हम देख लेते हैं इसका कि why don't you follow my example? Why WH word we have to repeat as it is in the beginning. अब object है my example, simple tense active voice है, passive voice करना है, then why to be plus example, okay. अब don't है simple tense active voice है, passive voice to be plus V3, okay. Isn't my example followed is a V3 of follow, so why isn't my example followed by you question mark. See, simply if interrogative sentence has the WH question and active voice to passive voice we are converting, simple it is. While converting passive voice we have to repeat WH word as it is, जैसे है वैसे ही हमको लिखना है, then according to the tense and type जो भी है आपको helping verb यूज करना है, then यहाँ पर simple tense है तो isn't हमने to be plus V3 यूज किया है, so isn't my example followed by you. What do you call this animal? Again simple tense है, object this animal है, the what will be as it is, then to be plus V3 is this animal, and then V3 called by you question mark. When did you finish your study? अब यहाँ पर did plus main verb है, simple tense है लेकिन past tense है, so when WH word will remain as it is, rest of the changes we have to do according to the verbal question. जैसे verbal question में हमने changes किए हैं वैसे ही हमको करने हैं. So when, then past tense to be was your study, when was your study, then V3 finished and by plus SCS. एक लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं so that you can practice it well. ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है. What powers महास्वामी जी possess, okay, what powers does महास्वामी जी possess, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था, बट ओके यहाँ पर सेंटेंस ये कंस्ट्रक्शन वैसा है टेक्स्ट में. So what powers महास्वामी जी possess that keep him so strong. अब इसको अब पैसिव वॉइस करते समय आपको थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, यूनिक सेंटेंस है. What powers are possessed by महास्वामी जी that keep him so strong. Here see, what powers are possessed. Actually to be और V3 के बीच में ऑब्जेक्ट चाहिए था, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट हियर. सो ऑब्जेक्ट क्या है? एक्चुअली WH वर्ड इज ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वही अपना ऑब्जेक्ट वही है. ओके, व्हाट पावर्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. सो हमने WH वर्ड स्टार्टिंग में लिखते हैं, सो वी हैव रिटन हियर व्हाट पावर्स, देन टू बी प्लस V3 वहां पर डायरेक्टली आ गया बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन द बिगिनिंग. ठीक है, सो व्हाट पावर्स आर possessed by महास्वामी जी that keep him so strong. So I hope you have understood interrogative sentence, and if you have any problem please write me in the comments. I will try to solve your problems. If you are new viewer, please subscribe the channel, press bell icon and give me a like if you have liked the video. Thank you, keep watching.